नमस्कार everyone। आज हमारा न्यूमरोलॉजी का सेकंड डे है। कल हमने जो बात की थी, कल हमारी बात हुई थी सारी मूलांक भाग्यांक और लकी नंबर कैसे निकालना है, अनलकी नंबर कैसे निकालना है और न्यूट्रल नंबर कैसे निकलेगा। उसके अलावा हमने कुछ मूलांक और मूलांक की सिग्निफिकेंस देखे थे, किस किस मूलांक का क्या क्या काम होता है, किस तरीके से वो काम करता है, क्या मतलब मूलांक के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, आपका क्या क्या राज छुपे हुआ है। बेसिकली हमने ये देखा। अब इसके अलावा आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे आपका प्लेन्स क्या होते हैं। जैसे कि हर जगह आपने देखा होगा, जब हम पढ़ते हैं कि भाई आपका जब लोशुगढ़ बनाते हैं तो लोशुगढ़ के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं आपके। वो नंबर्स जो होते हैं आपके, वो नंबर्स के हिसाब से आपका प्लेन्स बनते हैं। जब वो नंबर कंप्लीट हो जाते हैं तो एक नंबर में क्रिएट हो जाते हैं। कटन चलता ना बुरा हाल हो जाता जैसे कि गली 492 हुआ अब एक, देखा जैसे कि 492 हुआ, 357 हुआ, ये एक प्लेन है। मैं कुछ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अभी आपको। स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? स्क्रीन दिख रही है यस सबको? सर। ठीक यस है, सर। चलिए ठीक है। अब अगर बात करें हम इसके अंदर, तो इसके अंदर एक ये प्लेन है। बेसिकली प्लेन कैसे बनता है? प्लेन बनता है आपका जब आप, एक मिनट किसी का चल रहा है, मैं देख पा रहा है। नमस्ते मैम, नमस्ते पूनम मैम। एक मिनट, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए सर, डिस्टर्ब हो रहा है। बेसिकली होता क्या है, जैसे कि ये 492 है, ये एक अपने आप में प्लेन है। इस तरीके से 357 ये भी प्लेन है। अब बात करें 816, ये भी एक प्लेन है। इस तरीके से प्लेन बनते हैं। यहाँ पे अगर बात करें ये 438, ये भी एक प्लेन है। कल हमने बताया था कि जब इनको टोटल करके 15 आता है, जिस जिसका टोटल 15 आ रहा है, जिस जिसका टोटल 15 आएगा, वो एक प्लेन है। मतलब वो एक प्लेन क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे अगर बात करें हम, तो प्लेन कौन कौन से हुए आपके? प्लेन हुए आपके, प्लेन हुए आपके 492, 357, 8 1, 357, 816, 438, 951 एंड 276। ये तो हो गए आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन। कुछ इस तरीके से बनता है, 258 और एक 456। आपको हो सकता है बड़ा गंदा सा लग रहा होगा, ये पॉसिबिलिटीज है। मैं हटा देता हूँ इसको, नहीं तो अच्छा लगेगा भी नहीं ये। तो इस तरीके से हमारे प्लेन्स क्रिएट होते हैं। ये प्लेन्स बनते हैं, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ट्रायंगल, मतलब उसमें क्रॉस में, इस तरीके से जो बनते हैं ये प्लेन्स बनते हैं। अब ये लोशोगिड हमने कल पढ़ी थी, इसमें हमारे कुछ नंबर्स हमने निकाले सीखे थे। कल हमने क्या सीखा था? एक तो मूलांक निकालना सीखा था, एक भाग्य निकालना सीखा। अगर हम बात करें नंबर्स की, तो जो मूलांक होता है वो आपकी लाइफ में 100% काम करता है, मतलब उसकी जो एनर्जी है वो 100% है। वही जो भाग्यांक है उसकी एनर्जी भी 100% है। अदर डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर होते हैं वो 80% काम करते हैं। बेसिकली सारे 80 नहीं करते, कुछ 50 to 80% की हम बात करेंगे, वो काम करते हैं। डिपेंड करता है। रनिंग ईयर जो होता है वो 50% काम करता है। रनिंग ईयर क्या होता है? जो आपका साल चल रहा है। जैसे कि अगर आपकी एज 45 है, तो यहाँ पे जो 45, अब आप 46 में आ गए। आपने सपोज कीजिए आज का तारीख है, 13 तारीख है, 13 मई है। अगर आप आज आपका बर्थडे हो गया 13/5/2025 को, अगर आपने 45 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपका 46 लग गया, तो आपकी जो रनिंग एज हो गई, इसके अंदर रनिंग ईयर जो हो गया, 4 + 6 = आपका 10, दैट इज 1। और इसी तरीके से रनिंग एज हो जाती है, रनिंग एज, सॉरी, रनिंग एज हो गई आपकी ये, और रनिंग ईयर हो गया। आप जो 40 की एज में आ गए हैं, जिस दिन आप 39 कंप्लीट हो गए थे, जिस दिन आप 39 कंप्लीट हुए थे और 40 की एज में आ गए थे, वहां पे आपका 4 नंबर चालू हो गया। तो वो आपका क्या हो गया? रनिंग ईयर चालू हो गया। और रनिंग एज मैंने बता दी, सॉरी मेरे से गड़बड़ हो गई थी, मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया था उसको। तो रनिंग ईयर तो क्या होता है? आपका किस ईयर में चल रहे हैं आप, कौन सा ईयर चल रहा है। आप 40वें ईयर में चल रहे हैं आप।
जब 40 से लेके 49 तक इंसान 40 की एज में चलेगा, 30 से लेके 39 तक 30 की रनिंग ईयर में चलेगा। और रनिंग एज क्या होती है? रनिंग एज बता दिया, अगर आपका 45 ईयर कंप्लीट हुआ है और 46 पे आप लग गए तो वन आ गया। कोई सवाल इस सब इसको लेके, किसी का कोई क्वेश्चन इस चीज को लेके? कोई सवाल नहीं है रनिंग और रनिंग एज को लेके? ठीक है, उसके सर। अलावा। नो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बताइए। अच्छा सर, आपने कहा रनिंग एज पे ये है, तो मतलब रनिंग एज कोई इम्पेक्ट करता है आपके बिल्कुल 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 बिल्कुल। सिचुएशन पे, लाइक आई बिल्कुल मीन? बिल्कुल। बिल्कुल जैसे कि और अब, जैसे कि अभी आपकी एज क्या है, कंप्लीट एज क्या है आपकी? 57। 57 लग चुका है या 50, सॉरी, 57 लग चुका है या 57 मतलब अभी चल रहा है, स्टार्टिंग है चल अभी? रहा है, चल रहा है आपका? रनिंग है। ओके 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 ओके। रनिंग है यानी 56 कंप्लीट हो गया आपका ना? तो हाँ। यहाँ पे आपका 57 अगर एज है, तो इसका मतलब आपकी 5 + 7 = 12, दैट इज 1 + 2 = 3। हम सिंगल डिजिट में सबको लेते हैं। तो आपका जो ये साल है, मतलब जब से आपने इस साल में एंट्री की, आपका बर्थडे कब आता है? 11 फरवरी 11 फरवरी 67। 1967, यानी ये आपका बर्थडे है। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो फरवरी में इसके बाद से आपको पढ़ने की इच्छा बहुत ज्यादा जागृत हुई, मतलब कुछ सीखने की, रनिंग करने की, भले कुछ भी हो एक्सीडेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑकल्ट की बात करो, कुछ ज्यादा जागृति होगी 57 एज की बात आती है। ये कुछ ज्यादा हुआ होगा आपकी लाइफ में, हाँ, हुआ है। है ना? तो ये क्या हो गया, आपका 3 एज आ गई इस टाइम पे, 57 यानी 3 आ गया आपकी लाइफ में। जब 57 में आपने टच किया, जब से 57 की दहलीज को पकड़ा, मतलब इवन थोड़े दिन पहले ही चालू हो जाता है, मैं सिर्फ फरवरी नहीं बोलूंगा, ये आपका जनवरी से स्टार्ट हो गया, आधा एक महीना पहले स्टार्ट हो जाता है ये सब चीजें, इसके गुण आने लग जाते हैं। अब वहीं अगर हम बात करें, तो ये तो हो गया आपका रनिंग एज हो गई आपकी जो 57। रनिंग ईयर जो होता है, जिस दिन आप 49 के थे और आपने 49th बर्थडे कंप्लीट किया और 50वें पे आप लग गए, तो यहां से आपका फाइल चालू हो गया। तो हाँ। ये होता है आपका रनिंग ईयर। यहाँ पे ये रनिंग ईयर हो गया। और रनिंग एज क्या होती है? जिस दिन आपका बर्थडे कंप्लीट हुआ और जो आपकी एज है वो आपकी कलर। अच्छा। ओके। थैंक यू। ठीक है ना? ठीक है। हम्म। अब नेम जो है 100% काम करता है आपकी लाइफ में। 100 क्या 150 120% काम करता है नेम का। सबसे ज्यादा काम करने वाली चीज होती है आपका नाम। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके नेम के अंदर। मोबाइल नंबर 100% काम करता है और रेमेडीज डिपेंड ऑन पर्सन होता है। इस तरीके से आपका ये सब काम करता है। आप अगर देखेंगे तो इस तरीके से आपकी लाइफ में आपका मूलांक भाग्यांक ये सब आपके काम कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड है? किसी को कुछ पूछना है इसको लेके? कोई डाउट, क्वेश्चन कुछ? और तो कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ प्लेन कंप्लीट होते हैं। आपकी लाइफ में सारे नंबर नहीं होंगे, किसी ग्रेड में कुछ होंगे, किसी ग्रेड में कुछ होंगे। ये कोई फिक्स नहीं है कि आज ये हुआ तो कल भी यही होगा, परसों भी यही होगा, मतलब आज ये नंबर है तो आज ये नंबर चल रहे तो कल कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। आते रहते हैं लाइफ में नंबर इस तरीके से। बट एक ग्रेड जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनी है वो फिक्स। मैं नंबर्स को ये बोलूंगा आते रहते हैं आपकी लाइफ में, पर एक जब डेट ऑफ बर्थ से हम ग्रेड बनाएंगे तो वो फिक्स होती है। अब जैसे हम किसी एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं। कोई देगा अपना डेट ऑफ बर्थ? कोई देना चाहेगा अपना डेट ऑफ बर्थ? हाँ सर, 16 नवंबर 1982। 16 नवंबर जी। 1982। ठीक जी। है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो आपका, मैं अभी आपको 200 बना रहा हूँ। मूलांक क्या है आपका 7, और भाग्यांक क्या है आपका 2। 2, 7 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया आपका 7, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया आपका 6, यहाँ पे फिर 1, फिर 1, फिर 1, 9, 8 और 2। ठीक है। अब ये जी। नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में फिक्स आ गए। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में आएंगे ये नंबर फिक्स आ गए, ये इसकी लाइफ का पार्ट बन गई है। अब इन नंबर के पार्ट बनने से अब आते जाते रहेंगे नंबर लाइफ में। भाई जब भी डेट चेंज होती है, जब भी कुछ भी चेंज होता है, तो नंबर्स तो आते रहते हैं, रनिंग करते रहते हैं, पर ये एक फिक्स चीज है कि ये आपकी लाइफ की फिक्स हो गई। अब यहाँ पे जब फिक्स हो गया तो एक क्रिएट हो गया।
जैसे अगर हम प्लेन की बात करें, जब हमने बताया था कि कुछ प्लेन कंप्लीट होते हैं, तो आपकी लाइफ में ये प्लेन कंप्लीट हो रहा है, ये वाला प्लेन कंप्लीट हो रहा है, एक ये वाला प्लेन जी कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरीके से किसी ना किसी का कुछ कंप्लीट होता रहता है, कुछ कम होता रहता है, ज्यादा होता रहता है। तो चलो हम आप सारे प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे आज। सबसे पहला प्लेन जो होता है, जिसको हम प्लेन भी बोलते हैं, एरो भी बोलते हैं, जो सबसे पहला एरो होता है वो कहलाता है आपका एरो ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती है? बेसिकली सर के ऊपर, मेंटल मतलब बुद्धि, यानी सर के ऊपर की चीज हो गई, मतलब सर तक की चीज हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चीज हो गई, ये मेंटल क्रिएट करती है। दिमाग बुद्धि की चीज हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, 492, यहाँ बुद्धि क्रिएट होती है। ये क्या बताता है? आपकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? यहाँ एक्सीलेंट मेमोरी को बताता है, शानदार मेमोरी होती है। यही लोग होते हैं जो इंजीनियर बने बेसिकली। तो शानदार बुद्धि को दिखाता है। 4 नंबर जिसके पास होगा, जिसके पास भी 4 नंबर होगा, वो फॉर श्योर मतलब इतना इंटेलिजेंट होता है बंदा वो। रटने वाले जो बच्चे होते हैं ना, आपने देखा रट्टू तोता बच्चे जो होते हैं, उनके पास 4 नंबर के चांसेस बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं से आ ही रहा होगा उनके पास में। तो 4 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, बहुत सारी चीजें करता है, मेंटल स्ट्रेंथ को बताता है। 9 मतलब क्या हो गया? 9 नंबर के अंदर क्या बात है? करेज का नंबर है, दानवी उसका नंबर है, इमोशंस का मतलब हेल्पिंग नेचर का नंबर है बेसिकली। 2 नंबर इमोशंस का नंबर है आपका। तो ये सब मिलके एक मेंटल क्रिएट करते हैं। अब क्या क्या करता है ये क्रिएटिविटी देता है लाइफ में, इमेजिनेशन देता है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर इमेजिनेशन भी देता है आपको अच्छी। अ, दिल से काम करने वाले लोग होते हैं बेसिकली, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, दिमाग और दिल दोनों मिल जाते हैं यहाँ पे। तो इमेजिनेशन अच्छी है। एनालिसिस करने वाले होते हैं, गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है इन लोगों के पास। अगर ये पढ़ने लग जाएं, ये वो बच्चे होते हैं जो ये पढ़ने बैठ जाएं, तो आपकी लाइफ में, अगर ये लोग पढ़ने बैठ जाएं, कहीं भी पढ़ने बैठ जाएंगे, तो ये मान के चलिए इन लोगों के बच्चों का मतलब, रैंक्स वाले बच्चे जो होते हैं, रैंक्स वाले बच्चे होते हैं वो होते हैं ये। बहुत अच्छी रैंक आ जाती है इन लोगों की। बट मोस्टली मैंने देखा है ये लोग पढ़ते बहुत कम है, मतलब इनको शौक नहीं होता पढ़ने का। पर ये बच्चे वो हैं जिनके पास ये कंप्लीट प्लान है। अगर ये पढ़ने बैठ गए तो रैंक्स वाले बच्चे होते हैं बेसिकली, उनकी रैंक बनती है इन लोगों की। ठीक है, एक को तो गॉड गिफ्टेड ब्रेन है, लॉजिकल होते हैं, बात लॉजिकल करेंगे। 4 नंबर है, लॉजिक का नंबर है। मतलब बात लॉजिक पे करेंगे ये लोग। इनका क्या होगा कि भाई मुझे जो बात करनी है, क्या इस चीज के अंदर पीछे कोई लॉजिक है? क्या इस चीज के पीछे कुछ छुपा है? क्या कोई लॉजिक बन सकता है इसके अंदर? कोई भी बात बोल दी, भैया इसके अंदर कोई प्रूफ क्या है भाई इस चीज का कि ऐसा होता है? इनका सिंपल सा थ्योरी होती है, भाई क्या इसी चीज के पीछे है क्या? भाई आज मैंने बोला कि भाई आम का पेड़ है, भाई क्या सबूत है आम का पेड़ है? मतलब लॉजिक चाहिए। और ये अगर किसी की बात करें, लॉजिक में कुछ भी बोल देंगे कि भाई ये प्लेन बना, कैसे बना दिया भाई? कोई लॉजिक तो होता है। ये उड़ गया, कैसे उड़ गया? हर चीज के पीछे लॉजिक होता था, इनको हर चीज के पीछे लॉजिक चाहिए होता। लॉजिक ढूंढने वाले, मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को इरिटेट करेंगे, वो वाली कहानी नहीं है, मैं उस चीज के बारे में नहीं कहूंगा। बेसिकली हर चीज में इनको लॉजिक चाहिए कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई पॉइंट होता है, साइंटिफिक रीजन होते हैं, इनको वो चाहिए। हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन ढूंढते हैं लोग। तो लॉजिकल माइंड होता है। अगर ये लोग डिसिप्लिन में रहे अपनी लाइफ में, मोस्टली नहीं देखा है, नहीं रहते इनकी मैथ्स पड़ी रहती है, सब कुछ हर चीज मैसअप रहती है इनकी। वहीं अगर ये लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, तो सबसे बेस्ट टाइम है इनकी लाइफ का। क्लेवर होते हैं, स्टडीज में बहुत अच्छे होते हैं, खास करके साइंस के अंदर, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के अंदर जा सकते हैं लोग ये। अच्छे नंबर्स हैं, उसके लिए थोड़े बहुत नंबर और चाहिए होते हैं, पर अच्छे नंबर हैं। सोचते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। अब बात करें हम स्पिरिचुअल पेन की, जो बीच का होता है, यहाँ से जो दिल से निकलता है। एक आपका माइंड हो गया, अब माइंड के नीचे क्या हो गया, आपकी बॉडी का जो हिस्सा हो गया, वो स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करता है, जिसको हर्ट बोलते हैं, हर्ट प्लेन बोलते हैं। दिल का हिस्सा जो हो गया आपका, वो हर्ट प्लेन पे आता है। अब हर्ट प्लेन क्या होता है? 3.7 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके? स्पिरिचुअलिटी की तरफ होता है बेसिकली। यही नंबर है जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। कहीं ना कहीं ये नंबर, 2 नंबर भी होंगे तो आपको स्पिरिचुअल बना देंगे, 3 होंगे तो बिल्कुल बना देंगे स्पिरिचुअल। अभी नहीं होंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप घुस जाएंगे उसके अंदर। ये होता है इंसान के साथ। रोमांटिक होते हैं, इमोशनल फूल्स होते हैं बेसिकली, ये बहुत जल्दी इमोशंस में आ जाते हैं। 7 नंबर है, इमोशंस क्रिएट कर देता है, फूल बना देता है मतलब इंसान को। तो ये थोड़ा सा इमोशनल फूल होते हैं। मतलब इन लोगों के साथ में क्या होता है, इन लोगों के साथ में ये होता है कि
कोई इनसे बोलेगा ना कि यार मेरे तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है, फटाफट आ जाएंगे बातों में, हाँ भाई तू ठीक है यार, देख लिया तू प्रॉब्लम सॉल्व। तो इनके साथ मतलब ये जो प्लेन है ना, ये अगर नहीं हो ना, बाई चांस इसमें अगर 3 5 से तीनों नंबर नहीं है अगर यहाँ पे, तो इन लोगों के साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा। यहाँ गुरु का नंबर भी आ जाता है ना, सिर्फ गुरु का नंबर भी आ जाता है तो भी एक बार को बच जाता है इंसान। बट अगर ये नंबर तीनों गायब है तो इन लोगों के साथ फ्रॉड होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। थोड़े इमोशनल होते हैं, ठीक है, इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, मतलब रोमांस की इनके अंदर बहुत ज्यादा रहती है कि हाँ रोमांस के लिए है। बिग हार्टेड होते, बड़ा दिल होता है इन लोगों का, मतलब बड़ा, बहुत बड़ा सोचना इनको होता है, मतलब किसी को भी ध्यान रखना, मतलब किसी को देते हुए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत बड़ा दिल होता है इन लोगों का। खास करके 9 नंबर इसमें साथ में आ जाए, यहाँ पे 9 नंबर भी आ जाए तो दिल और भी बड़ा हो जाता है इन लोग। ड्रीमर्स होते हैं, दिन में सपने देखना, सोचना, उनको पूरा करना, कई बार पूरा नहीं कर पाते हैं, बट हाँ ड्रीमर्स होते हैं लोग, उनको सपने देखना बहुत पसंद है। सेंटिमेंटल होते हैं। हर्ट ओवर द हेड होता है, मतलब दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं, मतलब इनका दिल ज्यादा चलेगा, दिमाग कम चलेगा इनका, मतलब जो भी डिसीजन लेने वो दिल से लेने, क्योंकि हर्ट प्लेन है ना, हर्ट से काम करता है। ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं, जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, ओवर ट्रस्ट कर देते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। दे हैव बिग हार्ट बट दे गेट चीटेड वेरी इजीली बिकॉज ऑफ दैट। ये लोग जो होते हैं बहुत इजीली चीटेड हो जाते हैं। ये नंबर होना, इसमें अगर कुछ नंबर गायब हैं तो चीटिंग इनका बहुत आसान है। अगर ये तीनों नंबर नहीं है तो चीटिंग बहुत आसान से हो जाती है, फ्रॉड इनके साथ हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों नंबर हैं, उसमें ये 7 नंबर जो है ना, ये है असली खेल, ये चीटिंग करवा देता है। यहाँ पे अगर ये है और ये मूलांक या भालज्ञांक बन के आ गया आपकी लाइफ में, तो ये चीटिंग करवा देगा आपकी लाइफ में। रिलेशनशिप में करवा देगा या फिर मतलब फंड्स की चीटिंग करवा देगा, पर करवा देगा, ये चीटिंग करवा देगा आपकी लाइफ में। तो ये जो तो ये जो नंबर है, ये नंबर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है कई बार लाइफ में। तो इस नंबर में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इन लोगों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर इस प्लेन में अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देना चाहिए। कैसे भी करके एनर्जी क्रिएट करो, 3 नंबर की देना ही देना है, देना ही देना। तो 3 नंबर की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनको चीटिंग से थोड़ा बचा लेता है। अदरवाइज अगर ये 3 नंबर नहीं है तो इनकी लाइफ में चीटिंग होना बहुत आसान हो जाता है। पॉपुलर हो जाते हैं, अगर ये तीनों नंबर हैं तो लोग पॉपुलर पॉपुलर भी हो जाते हैं, अच्छे मतलब फेमस होने वाले नंबर से ही फेमस कर देते हैं इंसान को। अब आता है 816, जो कि सुमन तुम्हारी ग्रेड में था, देखा तुमने, वो तुम्हारी ग्रेड में था, जी सर जी। है ना। तो वो क्या होता है, प्रैक्टिकल ब्रेन क्रिएट करता है। तुमने दी थी ना डेट ऑफ बर्थ मुझे, सुमन, सुमन, जी सर जी। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ थी ना वो, जो तुमने दी 16 30 को, जी है ना, जी जी। हाँ हाँ। हाँ जी। है ना, 7 2 का जो कॉम्बिनेशन था। ठीक है, ये नंबर क्या होता है, ये होता है आपके कमर के नीचे का नंबर, मतलब एरो ऑफ बिजनेस, प्रॉस्पेरिटी, मेंटल थिंकिंग, मतलब मेटलिस्टिक लाइफ जीने वाले लोग, फूक बजा के चीजें खरीदने वाले लोग, ये वो लोग होते हैं। 816 इसका कंप्लीट है, ये बिजनेस मैन है। इसमें एक नंबर ऑफ बिजनेस के लिए और इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है 5 नंबर। 5 नंबर अगर आ रहा है तो वो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर 816 आ गया तो 816 आपको बिजनेस की तरफ लेता है, दौड़ाने वाला नंबर है, कहाँ है, कमर से नीचे, यानी दौड़ने वाला नंबर। ये आदमी को हार्डवर्क करवा देता है नंबर। 8 नंबर आ गए, हार्डवर्क करवा देगा, हमेशा दौड़ना पड़ता है इन लोगों को। ठीक है, इनकी एक्टिव लाइफ होती है बहुत ज्यादा, अगर एक्टिव लाइफ रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इनको बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है, चीजों को देख संभाल के खरीदना पसंद है इनको। जब चीजें खरीदने जाते हैं ना तो बहुत सोच समझ के चीजें खरीदते हैं। ऐसा लगता है इनको कि हाँ यार ये भी खरीदे, तो बहुत सोच समझ के खरीदते हैं। धीरे धीरे चलते हैं पर जीत जाते हैं लाइफ, थोड़े से स्लो हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर और भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, बस ये नंबर की बात करें, ये धीरे चलने वाले लोग हैं पर बेहतर है। जैसे कछुआ है, ये बचपन में पढ़ी हुई कहानी थी, ठीक है, जो जीत जाता है। हार्ड वर्कर होते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, मतलब जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं ये लोग बेसिकली। ठीक है, जमीन का ही नंबर है तो जमीन से जुड़े लोग होते हैं। फिजिकल लेबर ये हो सकते हैं, मतलब फिजिकल काम करना इनका जरूरी लगता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है इनकी लाइफ में। अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, ऑब्जर्वर बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। अच्छा ऑब्जर्व करना, मतलब इनको ये रहता है कि भाई हाँ क्या चीज बोला जा रहा है,
क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, चीजों को करना, समझना, ऑब्जर्व करना, फटाफट उस चीज को उनमें दिमाग लगा लेना कि हाँ यार यहाँ पे ऑब्जर्व, ये इन्होंने ये बनाया, जैसे मैंने ये बनाया, हो सकता है इसमें कुछ गलती हो, तो वो ऑब्जर्व कर लेगा कि इसमें क्या गलती है, हो सकता है ना। गुड ऑब्जर्वर होते हैं, एक्टिवेट वेल्थ इन लाइफ आफ्टर हार्ड वर्क से बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। मेटेरियलिस्टिक सक्सेस इनको मिल जाती है। एक्सीलेंट इन बिजनेस एंड कमर्शियल वेंचर, जो कमर्शियल वेंचर्स होते हैं इसमें इनकी बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है इनको। बेसिकली बिजनेस का नंबर है, बिजनेस के लिए हाँ कुछ नंबर और जरूरत होती है, जो कि मैंने बताया कि 5 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस के लिए, अगर ये आ जाता है तो दैट मीन्स ये बिजनेस में जा सकते हैं। अब बात करते हैं अगला प्लेन जो होता है एरो प्लानो। यहाँ पे क्या होता है, इसको हम थॉट प्लेन भी बोलते हैं। थॉट प्लेन मतलब सोचने समझने। अब थॉट प्लेन क्या करता है आपका, यहाँ पे 4 3 है, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला। थॉट प्रिंट करता है एबिलिटी क्रिएट द न्यू आइडिया, ये नए आइडिया क्रिएट करता है। क्यों कर देता है नए आइडिया क्रिएट, क्योंकि 4 नंबर आ गया, ये 4 नंबर यहाँ पे आ गया, ये दिमाग बुद्धि देता है। 3 नंबर क्या बताया था मैंने, इमेजिनेशन का नंबर है। तो एक इमेजिनेशन और बुद्धि जब दोनों काम करते हैं तो एक नया आइडिया क्रिएट होता है। बेसिकली हम बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट का नंबर भी कहलाता है, मतलब नॉर्थ का नंबर कहलाता है, तो यहाँ से प्रॉस्पेरिटी भी आ जाती है। और क्या होता है, बस यही प्रॉब्लम होती है लोगों के अंदर कि ये फोकस नहीं, फोकस नहीं होता इनका। आइडिया बहुत अच्छा बन जाएगा, सब कुछ क्रिएट हो गया, पर प्रॉब्लम क्या है, आगे एग्जीक्यूट ही नहीं किया उसको। जब एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बता चुका हूँ। एनालिसिस होते हैं, बहुत अच्छा एनालाइज करते हैं, चाणक्य की तरह सोचने वाले होते हैं कि भाई हाँ, एक ये बहुत अच्छी अगर कंपनी की बात करें, अप- अपने अंडर में बहुत अच्छा काम करवा लेते हैं लोग। अगर बात करें तो ये तीनों नंबर आ जाए, अगर ये जॉब के अंदर आ गए तो अंडर में जो लड़के काम करेंगे, काम करवा लेंगे लोग। बट प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, खुद इनको मतलब प्लान को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आएगी। प्लान बना लिया, अच्छा प्लान है, बोल देंगे यार तू ये भी कर लेना, तू वो भी कर लेना, फिर वो प्लान को पढ़ते रहेंगे। बट इनको बोले कि खुद उसके ऊपर लग जाना, तो थोड़ा इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। लॉजिकल बहुत होते हैं, पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। डिसीजन लेने से पहले सोचते हैं, बहुत बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, कोई भी डिसीजन लेना है और वो सब उसमें लेट हो जाते हैं। क्रिकेट टाइप के लिए होते हैं, अच्छे प्लानर होते हैं, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल पावर ठीक डिफरेंटली, मतलब इंटेलेक्चुअल पावर ठीक डिफरेंट सोचने का कुछ उनमें पावर होती है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब एक और प्लेन आता है 276, ये प्लेन भी तुम्हारा था ना, ये वाला भी, ठीक है। ये है एक्शन प्लेन। एक्शन प्लेन मतलब दमदार प्लेन, फिजिकल एक्टिविटी वाला प्लेन है। ये तीनों नंबर अगर मिल जाए, ये तीनों नंबर अगर मिल जाएं, तो ये तीनों नंबर मिलके आप पे एक्शन क्रिएट कर जाते हैं। मतलब ये आदमी, अगर इनकी बात करें तो ज्यादा सोचते नहीं है, फटाफट काम कर देते हैं। 438 वाले क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, काम नहीं करते हैं। और 276 वाले ज्यादा सोचते नहीं है, काम कर देते हैं फटाफट। ठीक है, स्पोर्ट पर्सन हो सकते हैं ये, और दे एक्ट बिफोर थिंक हो सकता है, बट बहुत कम सोचते हैं। अगर ये नंबर नहीं है ना, ये रो कंप्लीट नहीं है इनकी, यहाँ सॉरी, यहाँ पे अगर 438 नहीं है, तो ये ना तो सोचेंगे समझेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे, क्विक डिसीजन ले लेते हैं ये। और क्विक डिसीजन के चक्कर में क्या होता है, कई बार नुकसान भी खा लेते हैं। ठीक है, बहुत तेज होते हैं, जे सोचा और काम किया, बस उनका ये होता है। और ये लोग क्या करते हैं, ये सोचते रहते हैं, बहुत अच्छा सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। ये दोनों में फर्क है। अब अगला प्लेन जो आ जाता है, वो अगला प्लेन आ जाता है आपका विल प्लेन। विल प्लेन क्या करता है आपका, 951 का। ये क्या करता है आपका, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है आपकी, ठीक है। डिटर्मिनेशन देता है, इंटेलेक्चुअल, बेसिकली विल पावर है, आपको बार बार गिर के खड़ा होने की जो हिम्मत देता है ना, वो आपको ये प्लेन देता है। आप अगर बार बार गिर रहे हैं और फिर खड़े हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो विल प्लेन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देता है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज बनाता है, आप बार बार गिर के खड़े होने की हिम्मत देता है। अगर आप बार बार गिर जा रहे हैं, कोई भी रीजन होता है जिस वजह से, कोई नंबर्स ऐसे हैं, पर आपको लगता है कि अगर आप बार बार खड़े हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी ये प्लेन कंप्लीट है। आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं। जिद्दी टाइप के लोग होते हैं कि हाँ साहब, अब तो मुझे कुछ भी हो जाए, करना ही करना है इसको। जिद्दी होते हैं ना, जिद्दी, वो होते हैं लोग।
कि ये कर लिया, सोच लिया तो उसको खत्म करना है। उसमें और भी नंबर काम करते हैं, अगर 8 नंबर आ गया तो जिद्दी का बाप हो जाएगा ये। फिर ये जिद्दी हो जाते हैं, बहुत तगड़े वाले। फिर इनकी जिद और भी लेवल की, हाई लेवल की जाती है। और 951 वाले वैसे जिद्दी होते हैं, हटियों भी होते हैं, ठीक है, कंटेंट होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, होता है इनमें, स्टबन होते हैं, जिद मतलब थोड़े फटाफट, मतलब होते हैं ना, एक्टिव होने वाले लोग। थोड़ा सा मतलब स्टबन बोलते हैं, थोड़ा गुस्से वाले लोग जिसको बोल सकते हैं, जिद्दी टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। फटाफट शॉर्ट टेम्पर टाइप के लोग हो जाते हैं ये। मतलब फटाफट एक्शन ले लिया। अभी बोला, जिस जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं, जिनके पास 915 कंप्लीट है, 951 कंप्लीट है, अगर ये किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर इनको कोई काम दिया जाता है, उसमें थोड़ा सा एक ही हो जाता है, अगर 9 ये डबल हो जाए तो थोड़ा सा हो जाता है। अगर 9 डबल हो जाए और ये कोई काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो क्या होगा, कंपनी में काम करते करते है ना, ये लोग बोला, काम खत्म। अब ये कोलू का बेल बन जाते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम नहीं आती। पता चला इनके पास में बैठा हुआ आदमी लगा हुआ लैपटॉप पे, ये देख रहे यार ये कितनी धीरे काम करता है, मैं तो बहुत तेज करता हूँ। है इनको इस बात की खुशी, मैं बहुत तेज काम करता हूँ, कुछ समझ नहीं रहे कि तुम बेवकूफ हो। चलो, क्योंकि तुम तो क्या सारे काम कर दोगे, और लास्ट में जब वो देगा कंप्लीट करके, पड़ोस वाला जिसके पास नहीं है, वो काम करके देगा, एकदम सटीक देगा, ये फटाफट फटाफट सारे काम खत्म कर जाएंगे। उसके बाद भी इनको मतलब अगर 9 ज्यादा बार आ गया तो इनको रिप्रेजेंट भी नहीं मिलता है। ये सत्य है, बहुत बड़ा सच है। अगर 9 2 3 बार आ गया आपका, तो इनको रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिलता लाइफ में। इतना मेहनत करने के बाद भी इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। अपनी इमोटिव नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है, बट हाँ, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चीजें हर चीज को, हर लाइफ में। बट इनको यही पसंद है, काम करो, इनसे काम करवा लो, आप कर लेंगे। बट इनको बोलो कि खाली बैठ जाना, तो नहीं बैठा जाता इनको कुछ। अब बात करें द एरो डिटर्मिनेशन की, यानी कि सिल्वर प्लेन या प्रॉपर्टी प्लेन भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये अर्थ एलिमेंट के नंबर है सारे के सारे। ये 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, ये तीनों अर्थ एलिमेंट प्रॉपर्टी मेकर्स होते हैं ये लोग ये, ठीक है। और पर्सन में भी लॉट्स ऑफ हाउस, बहुत सारे हाउस होते हैं पर्सन के पास में। मतलब हो सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी हो, किसी का होता है कंप्लीट, बट कुछ ना कुछ और भी देखना पड़ता है। पर प्रॉपर्टी प्लेन है, अगर ये लाइफ इनकी बिल्कुल सही है, तो इनके पास प्रॉपर्टीज आई जाती है कहीं ना कहीं से। मतलब कैसे भी करके इनके पास एक भले लेट लतीफ में आएगी, पर प्रॉपर्टी आ जाएगी इनके पास में, कैसे ना कैसे करके। ऐसा नहीं कि जिंदगी में बिना प्रॉपर्टी के रहेगी, आ जाती है इनके पास, अगर ये प्लेन कंप्लीट है तो। पर्सन के पास बहुत सारे हाउसेज होते हैं। प्रॉपर्टी डीलर के लिए बहुत अच्छा नंबर है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या प्रॉपर्टी के शेयर्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर नंबर शेयर्स के लिए डिफरेंट होते हैं थोड़े से, पर अगर है नंबर, तो प्रॉपर्टी के शेयर में पैसा लगा सकते हैं, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड शेयर में पैसा लगा सकते हैं। वहाँ इनको बेनिफिट्स होते हैं, वहाँ बेनिफिट उठा लें। पता चला एक शेयर है बहुत ज्यादा गिर गया, और प्रॉपर्टी का शेयर उठ गया उसके लिए, और इन्होंने उसमें पैसा लगाया, तो इनके साथ ये बहुत ज्यादा होता है कि प्रॉपर्टी के में प्लेन में अगर है और आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया प्रॉपर्टी के बिजनेस में, तो आपको बेनिफिट दे ही जाता है। पेशेंस की इनको इनको होता है इनके अंदर, है ना, परसिस्टेंस होता है, डिटर्मिनेशन होता है, बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन से काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल है धर्मेंद्र, वैसे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सबके। तो इस तरीके से ये लोग एरो और डिटर्मिनेशन, जिसको हम प्रॉपर्टी प्लेन या सिल्वर प्लेन बोलते हैं, इस तरह के लोग। अगर बात करें राजयोग प्लेन बोलते हैं, इसको सिल्वर राजयोग बोलते हैं, इसको गोल्डन राजयोग बोलते हैं। गोल्डन प्लेन बोलते हैं राजस, मतलब 4 5 6 अगर आपके पास आ गया लाइफ में, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। और सच में मतलब अगर देखा जाए तो इन लोगों के पास, जिनके पास 4 5 6 बचपन से कंप्लीट है, अब इनके पास 4 भी है, दिमाग बुद्धि तो तेज है ही सही, 5 भी है, यानी बिजनेस की पावर भी है इन लोगों के पास, पैसा घुमाने का 6 नंबर, लग्जरी की जी सकते हैं। तो पैसा कमा के खर्च करना, बुद्धि से पैसा कमा के खर्च करना, आप चीज को समझिएगा। 4 नंबर बुद्धि, मतलब दिमाग, तेज दिमाग। 5 नंबर पैसे को घुमाने की ताकत, और उसको खर्च करने की ताकत। ये तीनों नंबर होते हैं। तो जो खर्च करता है वो दिखता है, और जब दिखता है तो वो और भी ज्यादा दिखता है। तो होता क्या है बेसिकली, अगर 4 5 6 है किसी के पास, तो वो लोग मतलब राजयोग लेके पैदा होते हैं। बेसिकली कई लोग बोलते हैं मेरे पास तो राजयोग है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बट आप ये सोचो, जिसके पास ये प्लेन कंप्लीट होता है, 4 5 6 कंप्लीट होता है, वो पर्सन कहीं ना कहीं पॉजिटिव लाइफ लेके आया है।
उस पर्सन के, अब ये थोड़ा है कि अगर 4 5 6 है तो आप मतलब बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। आप किस घर में पैदा हुए हो, क्या हुआ है, ये भी देखा जाता है ना। अब हर आदमी अंबानी नहीं बन सकता ना, या अडानी नहीं बन सकता। कुछ चीजें तो देखनी पड़ती हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत फर्स्ट है, वो जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, ये योग अगर कंप्लीट हो जाता है, ये योग अगर कंप्लीट हो जाता है तो आदमी की मेहनत थोड़ी कम हो जाती है, इसमें थोड़ी मेहनत कम हो जाती है इंसान। भाई जिस काम करने के लिए अदर आदमी जिसके पास ये प्लेन नहीं है, हो सकता है उसको उस काम को कर, उसको लाइफ में पाने के लिए उसको 3 साल लग जाए, तो हो सकता है ये 2 साल में पालेगा। तो ये इनकी लाइफ में हो सकता है। राजस युग होता है, अजीम प्रेम जी, अनिल कपूर और सोनिया गांधी के पास है। अ, अब है कोई सिल्वर स्पून लेके आया, वो गोल्डन स्पून में आया है, पैदा होके आया, तो वो तो उसकी लाइफ है। हर किसी के पास कर्मा होते हैं अपनी लाइफ में। तो इस तरीके से ये प्लेन्स होते हैं जो कि आपके अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकता है, पूछ सकता है आराम से। किसी का क्वेश्चन है? सुमन मैम, एक है। हाँ सुमन मैम बताइए। सर 4 को कैसे हम एक्टिवेट करेंगे, जैसे 4 5 6 तो है और 4 नहीं है। फोन को एक्टिवेट करने के लिए हम कल बताएंगे, कल की क्लास में बता देंगे, और कल परसों की क्लास में। ओके ओके। हाँ परसों की क्लास में बताएंगे, नंबर्स बताएंगे सारे। अगर आपकी लाइफ में मिसिंग नंबर है तो हम उनकी रेमेडीज भी देंगे आपको इसमें, ओके देंगे इसके अंदर। तो ये नंबर्स हैं आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आज मैं सोच रहा हूँ एक चैप्टर और ले लेते हैं, इसके आगे का चैप्टर और ले लेते हैं अगर ले सकेंगे तो। तो ये आपके, अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, ट्रेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है तो पूछ सकता है आराम से। है किसी का क्वेश्चन? कुछ नहीं है? चलिए अब आगे चले। आज तो अभी हमने बात की थी कुछ प्लेन्स के अंदर बात की थी, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। हमने बात की थी कुछ इन प्लेन्स के बारे में, उसके बारे में और बता देते हैं कुछ। वो डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि लाइफ में कुछ डायरेक्शंस होती हैं, उसके बारे में आज बात कर लेंगे, डायरेक्शंस के बारे में। हम्म, क्या आपको दिख रही है स्क्रीन मेरी, दिखने लग रही है? दिख यस रही सर। है, दिख रही है ना आपको स्क्रीन? यस सर। हाँ। चलिए। देखिए हमने अभी बात की थी एक प्लेन्स के बारे में, बात की थी हमने, क्या बोला था? ये प्लेन्स होते हैं, हर किसी की अपनी डायरेक्शन होती है, मैंने बोला भी था। मैं सॉरी नॉर्थ बोल दिया था, ईस्ट डायरेक्शन हो जाती है, नॉर्थ और ईस्ट हो जाता है आपका। यहाँ पे अगर हम उसको क्रिएट करें वहाँ पे तो अलग बनता है वास्तु के अंदर। अगर अब बात करें हम आपको, तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस होते हैं, एक लोशोकेड एक डायरेक्शन को क्रिएट कर। अब यहाँ पे जो बैठा हुआ है, ये नंबर जैसे बैठा हुआ है, ये हर किसी की अपनी एक डायरेक्शन है। जैसे कि 4 नंबर जो है, जो एक नंबर है सॉरी, वो नॉर्थ डायरेक्शन में करता है। अब यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में बोल रहा हूँ, वो इस लोशो ग्रिड के हिसाब से बोल रहा हूँ, इसको आप वास्तु से कनेक्ट नहीं करेंगे। फिर कई बोलता है सर एक नंबर है ये तो आपका क्या बोलते हैं, ईस्ट हो गया, आपका फायर एलिमेंट हो गया, तो ये तो इस तरीके से बात करते हैं, इसको वास्तु से कनेक्ट नहीं करेंगे हम। वास्तु थोड़ा डिफरेंट चलता है, इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट चलता है। यहाँ डायरेक्शन अलग तरीके से काम करती है लोशो ग्रिड के अंदर। तो उस चीज को समझिएगा, अलग अलग है दोनों चीजें। हालांकि हम वास्तु भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हमारा कोर्स आने वाला कल से स्टार्ट हो रहा है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं उसको, वास्तु के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो करना चाहे। तो इस तरीके से एक डायरेक्शन होती हैं, जिसमें नंबर 1 होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन होता है, नंबर 2 जो होता है वो साउथ वेस्ट होता है, नंबर 3 जो होता है ईस्ट होता है, नंबर 4 जो होता है वो साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट होता है, नंबर 5 आपका ब्रह्म स्थान है जो कि सबसे मिडिल में है, नंबर 6 नॉर्थ वेस्ट होता है, नंबर 7 वेस्ट होता है, नंबर 8 नॉर्थ ईस्ट होता है, और नंबर 9 साउथ। ये कुछ डायरेक्शन है। इस तरीके से आपकी डायरेक्शन रीड होती हैं। आप जो बोल रहे थे कि क्या क्या कौन कौन सी डायरेक्शन को क्या दे सकते हैं, इसके लिए हम वो बात करेंगे। जैसे कि नंबर 1 जो कि नॉर्थ की डायरेक्शन दी है हमने, वो क्या दे सकता है? वो आपको करियर देता है,
प्लानिंग देता है वो आपको, करियर और प्लानिंग देता है वो आपको। यानी करियर में हेल्प करना और प्लानिंग देना आपको, ये काम करता है आपका नॉट डायरेक्शन करता है। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास एक नंबर स्ट्रांग है तो आपके करियर में आप कितना ग्रोथ करोगे। कब देखिए, करियर में क्या होता है इंसान की लाइफ में, करियर में कि आदमी ने जॉब तो लग गया, जॉब में आगे भी तो बढ़ना है ना उसको, उसको एक दिन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कब जाएंगे, जब आपका सूर्य मजबूत होगा, जब आपका सन स्ट्रांग होगा, तब आप हमेशा आगे की पद पे चले जाएंगे, क्योंकि सन आपको ग्रोथ देता है। ग्रोथ देने का मतलब बेसिक ग्रोथ देने के नंबर बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पे करियर में ग्रोथ देने वाला नॉर्थ होता है, अपॉर्चुनिटीज यही लेके आता है। प्लानिंग का नंबर है, आपको प्लान्स बनाने में किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है किसी चीज को लेके, वो नॉर्थ डायरेक्शन देती है, यानी कि आपका एक नंबर मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से बात करें दो नंबर की, तो वो साउथ वेस्ट होता है, जो कि आपकी शादी, मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस जो आती है, रिलेशनशिप हैप्पीनेस होती है, इनिशिएटिव्स जो होते हैं, उसमें हेल्प करता है। अगर दो नंबर आपका है तो आपकी नहीं है, तो आपकी मैरिज में डिले हो सकता है, इंसान की मैरिज में डिले आ सकता है अगर दो नंबर नहीं है। रिलेशनशिप बहुत अच्छी, थोड़ी सी दिक्कत देती है इन लोगों की अगर नहीं है तो। अगर फीमेल्स के पास क्या होता है, अगर मैं बात करूं, पर एक और इसमें कंडीशन लग जाती है, अगर फीमेल है तो फीमेल ने बाय गॉड, गॉड गिफ्टेड उनको दो नंबर दिया है, इमोशंस उनको दिए दिए। बट मेल्स के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वहां पे इमोशंस हर किसी को नहीं मिलते। अगर है तो काम करेगा, नहीं है तो दिक्कत है। रिलेशनशिप में काम करता है, हैप्पीनेस का नंबर है और इनिशिएटिव्स लेने का नंबर। अब आपने देखा होगा, आजकल के केस में देखा होगा, दो नंबर आजकल के बच्चों के पास बहुत भर भर के, सबके पास है भर भर के। तो जिन जिन के पास दो नंबर बहुत भर के, उनके रिलेशनशिप बहुत जल्दी क्रिएट होंगे। अगर आप देखेंगे आज के टाइम में एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रो जो है, मेरे फ्रेंड्स हैं उसके अंदर, उनके मतलब बात करते हैं हम लोग तो बताते हैं आजकल के बच्चों को क्या हो गया। 2000 के बॉर्न वाले जितने ही बच्चे हैं और जिनके पास दो बहुत सारे हैं, उनके 10 10 12 12 साल की एज में रिलेशनशिप क्रिएट हो गई, क्योंकि इमोशंस है बहुत जल्दी क्रिएट हुआ। तो हम यही सजेस्ट करते हैं, अगर आपके बच्चे के पास दो बहुत बार है तो आप बच्चे से बात कीजिए, उनको समझाइए, ताकि वो एक स्टार्टिंग एज में जो उनकी ग्रोइंग एज है, वहां पे वो गलत कदम ना हो। एक चीज और है यहाँ पे, अगर दो नंबर बहुत बार आ रहा है, काफी बार आ गया, और आपका बच्चा दो नंबर काफी ज्यादा बार लेके बैठा हुआ है और उसके पास 9 नंबर है, तो भी थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं और इनमें फिर करेज नहीं देता। 9 नंबर आपका करेज देता है, हिम्मत देता है आपको, हिम्मत होती नहीं इनमें, फिर एक ही चीज की हिम्मत आती है, वो सुसाइड की। वहां पता नहीं कैसे जाती है इन लोगों में। और जिन लोगों में देखा गया, एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर देखा गया था, जिनमें बहुत ज्यादा दो नंबर थे, 9 नंबर उनका डाउन था या नहीं था, वो लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं इस तरीके की सुसाइड जैसे अटेम्प्ट बहुत ज्यादा कर। तो उन चीजों को, 9 नंबर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। आपके अंदर अग्नि होना जरूरी है, आग होना जरूरी है, मतलब है ना, बेसिकली अगर बात करें एलिमेंट की तो फायर एलिमेंट, अग्नि होना जरूरी है आपकी लाइफ में। और अग्नि होगी आपकी लाइफ में तो आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सन बन के खड़े रहेंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लड़ने की ताकत आगे देगी आपको। तो रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, इनिशिएटिव्स लेने के लिए करता है, कि इनिशिएट लेना है किसी चीज को लेकर, ये सब आपका करता है साउथ वेस्ट। इसी तरीके से मतलब दो नंबर, इसी तरीके से 3 नंबर जो है वो ईस्ट का नंबर है, जो कि फैमिली का नंबर है, रिलेशनशिप का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है। ये क्या करता है, आपकी फैमिली क्रिएट कराना, रिलेशनशिप में ये भी हेल्प करता है, ग्रोथ देना जीवन में आपको, आगे बढ़ाना, उसमें काम करता है। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट का डायरेक्शन है, यानी ईस्ट डायरेक्शन मतलब 3 नंबर वाली आपको होगा, अच्छा होगा तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होती रहेगी। नंबर 4 नंबर की बात करें तो साउथ ईस्ट की बात करें, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, मनी सेविंग नहीं से आता। 4 नंबर आपको मनी सेविंग देता है, जिन लोगों के पास 4 नंबर नहीं है उन लोगों को मनी सेविंग करने में इशू आता है, बार बार बैंक बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, खत्म हो जाएगा कोई। 5 नंबर वाले जो इनको, जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ यहीं से आती है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी यहीं से आएगी, जिनके पास 5 नंबर नहीं होता, और अगर अगर है और वो स्ट्रांग नहीं है,
कई बार होता है 5 नंबर आ तो गया, पर उसने अपने बुध की बैंड बजा रखी है। बुध कैसे खराब होता है? बहुत ज्यादा गाली देने से बुध खराब हो जाता है। जो लोग गाली देते हैं, जो लोग बकवास करते हैं, गंदगी बात बोलते हैं, जो लोग बात बात में कुछ भी किसी का उपहास कर देंगे, उनका बुध खराब हो जाता है। और बुध खराब होने से स्टेबिलिटी डाउन हो जाती है, आपकी स्टेबिलिटी डाउन हो जाती है, ये डाउन चलते हैं, स्ट्रेंथ भी डाउन हो जाएगी आपकी स्ट्रेंथ। तो बुध का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए क्या होता है, आपका धर्म स्थान आपका स्ट्रांग होगा तो और नंबर से कनेक्टेड नंबर है। अगर आप 200 के देखेंगे तो 5 नंबर यहाँ बैठता है, बाकी सब नंबर से कनेक्टेड है आप देखेंगे। तो सब नंबर को कहीं ना कहीं सपोर्ट देता है, और जितने भी प्लेन बन रहे हैं उसमें 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 2-3 प्लेन तो कंप्लीट कर देता है, 357 वाला करवा देगा आपका। अगर आप बात करें हम, अगर 5 नंबर हैगा होगा तो 357 वाला प्लेन कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये वाला प्लेन कंप्लीट हो जाएगा, 45 वाला हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये सारे प्लेन कंप्लीट होंगे आपके। तो अगर 5 नंबर है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके नंबर्स बहुत क्रिएट हो होंगे, मतलब प्लेस बहुत सारे क्रिएट हो होंगे। अब बात करें हम 6 नंबर की, कि जो कि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है, तो ये आपको फॉरेन ट्रैवल दे सकता है, फ्रेंड्स दे सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी दे सकता है। एक चीज ध्यान रखनी है, नॉर्थ वेस्ट की बात करें, 6 नंबर की बात कर रहे हैं, तो बच्चों का बेडरूम यहाँ नहीं होना चाहिए इस डायरेक्शन में। बच्चों को बेडरूम नहीं देना, खास करके अगर बात करें तो 12 साल से 13 साल के बच्चों के ऊपर के बेडरूम नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। तो नॉर्थ वेस्ट का जो बेडरूम होता है वो बच्चों को नहीं देना है। जो घर का मुखिया है उसका भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भाई रहेगा, कदम पैरों में टिकेंगे नहीं। और थोड़ा लग्जरी की तरफ भी भगाता है, रिलेशनशिप क्रिएट करवा देता है, इस तरह के काम कराए। छोटा बच्चा है, 10-11 साल का बच्चा है, 10-12 साल तक का बच्चा ठीक है, हालांकि आजकल तो ये भी एज बड़ी हो गई है, बट हाँ 10 साल तक का बच्चा है ओके, उससे ऊपर जा रहे हैं तो फिर बच्चों को इस जगह पे बेडरूम नहीं। अब बात करते हैं वेस्ट की, बात करते हैं जो कि चिल्ड्रन का मेंटल पीस का और क्रिएटिव का है। यहाँ से चिल्ड्रंस को हम देखते हैं, मेंटल पीस देखा जाता है, मेंटल पीस 7 नंबर से क्रिएट होता है। अगर किसी के पास 7 नंबर नहीं है तो वो मेंटल पीस उसके लाइफ में आएगा नहीं, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है 7 नंबर, आपको स्पिरिचुअल लेके चले जाते हैं। जब आप स्पिरिचुअल चले जाते हैं तो आपको मेंटल पीस क्रिएट हो जाता है, अपने आप आध्यात्मिक में जानते जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, तो अंदर एक पीस क्रिएट होता जाएगा। क्रिएटिविटी का नंबर है, क्रिएटिविटी करवा देता है नंबर, ये भी वेस्ट डायरेक्शन। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या है, एजुकेशन का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, मेमोरी का नंबर है, मेमोरी पावर का नंबर है। इससे मतलब बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे नॉलेज भी देखी जाती है, एजुकेशन भी देखी जाती है नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ, हाँ नॉर्थ ईस्ट 8 नंबर को यहाँ डिनोट किया गया है। पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो 8 नंबर है वो हार्डवर्क का नंबर है। और हार्डवर्क से क्या क्या मिल सकता है आपको? हार्डवर्क से आपको अच्छी आपकी मेमोरी तेज होती है हार्डवर्क करने से, आपको नॉलेज मिलेगी, क्योंकि ये लोग 8 नंबर वाले इतना भग चुके होते हैं अपनी लाइफ में, तो इनको नॉलेज अपने आप मिलने लग जाती है। जो जितना मेहनत कर लेता है ना उसको उतनी नॉलेज मिलती जाती है। एजुकेशन का नंबर है, बेसिकली एजुकेशन अच्छी हो जाती है, मतलब अच्छी होती है लोगों की। हालांकि 3 और 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एजुकेशन के लिए, पर जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशन। तो 8 नंबर भी एजुकेशन में हेल्प करता है, मेहनत करवा देता है बच्चों से। बड़े बड़े प्रोजेक्ट काम करने के लिए जो एजुकेशन में काम करने होते हैं उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो बेसिकली मेहनत का नंबर है, और एजुकेशन में भी सक्सेस दिलवा देता है। अब 9 नंबर साउथ का नंबर है, फेम का, एनर्जी का नंबर है, रेपुटेशन का नंबर है। अगर 9 नंबर बहुत अच्छा है, अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो आपको फेम मिल जाएगा। मार्क्स इज इक्वल टू फेम, फेम क्रिएट कर देता है आपकी लाइफ। इस तरीके से ये एक आपके नंबर्स होते हैं जो कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन? कोई सर क्वेश्चन? हमें कैसे पता सर हमें हाँ। कैसे पता चलेगा कि जैसे 9 है, मेरे ग्रेड में 2 है, तो हम्म, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इसके लिए हम कारक पढ़ाएंगे आपको, कुछ कारक ओके। पढ़ाएंगे कल या ठीक, परसों ओके क्लास में ले लेंगे कारक, वो हम आपको ठीक, पढ़ाएंगे, ओके आपको सर। पता चल जाएगा क्या होता है। और किसी का कोई सवाल? ठीक, ओ किसी का आपका सवाल कुछ?
चलिए एक सर topic- मेरा सवाल है। हाँ मैम बताइए स्मिता। सर कौन बोल रही स्मिता मैम ना? हाँ, स्मिता मैम बोल रही। अब हाँ स्मिता मैम सर, बताइए। ये भाग्यांश और मूलांक का इससे देखा जाता है कि आई मीन जो ग्रिड में नंबर आते हैं उससे देखिए देखते हैं। देखिए देखिए होता क्या है, हम तो ग्रिड क्रिएट करते हैं, हम बात करें ग्रिड क्रिएट करने की, तो ग्रिड में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, बहुत जगह से आते हैं आपके। तो कुछ नंबर आपके जो आते हैं जैसे मूलांक भाग्यांक भाग्यांक, मैंने कहा 100% काम करते हैं आपके लिए। बाकी अदर नंबर कमजोर होते हैं, तो वहां फर्क पड़ जाता है कि नंबर पावरफुल है या कमजोर है। इस चीज का पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में किस तरीके की चीजें क्रिएट होंगी। अब जैसे अभी उन्होंने बोला 9 तो है 2 बार, तो वो 9 आ कैसे रहा, वो डिपेंड करता है। ये चीज क्रिएट होती है आपकी ओके। 9 कि 9 नंबर आ कहाँ से रहा है, 1 नंबर आ कहाँ से रहा है। अब हम आज की तारीख में बोलते हैं लोशो ग्रिड के अंदर बात करें, तो लोशो ग्रिड के अंदर बोला जाता है, अगर एक मिनट में क्रिएट करता हूँ आप लोगों को दिख रहा है ये व्हाइट बोर्ड? जी दिख रहा है। आप पेंटिंग मत कीजिए इसको, मुझे करनी दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, बना देता हूँ मैं, अब बना दिया तो इसलिए। ये लोशो ग्रिड है, ठीक है। यहाँ पे लोशो ग्रिड के अंदर अगर आपके पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं, अगर वो 9 नंबर आ रहा है यहाँ, अब आपकी किसी की डेट ऑफ बर्थ है, सपोज कीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे 19/9/19, या अपन 2000 ले लेते हैं, 2000 ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 जो आ रहे हैं ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। पर वहीं किसी की डेट ऑफ बर्थ है जैसे कि 26/4/1982, अब यहाँ पे क्या होगा, 1982 जो बन रहा है, यहाँ पे एक भी और 9 भी, ये आपकी ईयर से आ रहा है, सेंचुरी से। तो ये कमजोर नंबर है आपके, इतने स्ट्रांग नहीं होते नंबर। तो यहाँ किस तरीके से क्रिएट हुआ, वो डिपेंड करता है नंबर, कि नंबर आ कहाँ से रहा है, कितना स्ट्रांग नंबर आ रहा है, दैट डिपेंड्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि पास आपका नंबर आ कहाँ से रहा है। बहुत सारी चीजें होती हैं मैम, बहुत सारी चीजें क्रिएट होती हैं, बहुत सारी चीजें मिल भी जाती है लाइफ में। अब किसके पास कौन सा नंबर किस डेट ऑफ बर्थ पे किस तरीके से आएगा, ये हर किसी की पर्टिकुलर पर्सन की डेट ऑफ बर्थ बताती है। तभी तो हर इंसान की लाइफ एक जैसी नहीं है, अलग अलग क्यों है, वो इसी वजह से। चलिए और किसी का कोई सवाल, या एक टॉपिक और ले लेते हैं आज। सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ मैम यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। ओके। यूट्यूब चैनल आपने किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है तो कर लीजिएगा, नहीं किया हुआ है तो रिक्वेस्ट है आप सबसे, जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिएगा प्लीज। आपको दिख रही है स्क्रीन है? दिख रही है स्क्रीन आपको? हाँ सर। दिख रही है, चलिए ठीक है। क्लियर। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, अब हम कुछ एंजल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं कि एंजल नंबर्स होते क्या हैं। बेसिकली आपने कभी कभी सुना होगा आपकी लाइफ में कुछ नंबर्स क्रिएट होते हैं, आपको कुछ नंबर्स दिखते हैं। सुना है, किस किसने सुना है नंबर्स के बारे में? कभी एक एक दिख रहा है, कभी दो दो दिख रहा है, कभी तीन तीन दिख रहा है, कभी यस चार सर। चार। होता है ना लाइफ में। आप जाएंगे गाड़ी में, एक एक नंबर दिख गया, घड़ी उठा के देखी तो घड़ी के अंदर आपने देखा, तो इस तरीके से नंबर क्रिएट हो गया। ये देखा होगा बहुत लोगों ने, बहुत लोगों की लाइफ में होता है ऐसा कि कभी एक एक नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर, इस तरीके से दिखता है। तो अगर हम बात करें एंजल्स नंबर की बात करें, तो एंजल नंबर क्या होता है? एंजल्स नंबर होता है जो नंबर आपको बार बार दिखता है। बेसिकली एक तरीके की न्यूमरोलॉजी है ये भी, मतलब ये भी एक तरीके की साइंस है जिसको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि ये भी हो सकता है। तो एंजल्स नंबर क्या होते हैं? 1111 होते हैं। अगर 1010 आपको बार बार दिख रहा है, 001 दिख रहा है, हालांकि 0001 नहीं आएगा ना इसके एक अंदर। बार एक काम करिए बेटा, इधर आओ। एक तो 1111 मुझसे दिख रहा देखिए है। ना कमरे में, तो वो मेरी ये तार है जिसे मैं सुनती हूँ। फोन माइक ऑफ रखिए, घर की बातें बाहर आती है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, माइक ऑफ रखिए सब।
तो अगर आपको 1111 दिख रहा है, 1010 दिख रहा है, जैसे घड़ी देखी 10 बजकर 10 मिनट हो रहा है, या 111 दिख रहा है, गाड़ी का नंबर दिख रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, बार बार हो रहा है, एक बार नहीं। एक बार दिख गया मतलब छोड़ दीजिए, बार बार हो रहा है ऐसा, बार बार घड़ी पे नजर गई, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, 1111 हो रहा है, मोबाइल पे देखा 1111 हो रहा है। तो ये क्या होता है, नया नई बिगनिंग का टाइम है, होप का टाइम है, इंटेंशन का टाइम है, एक्शन का टाइम है ये आपका। आपको कुछ ना कुछ नया एक्शन लेना है इस टाइम पे। आप क्या कर सकते हैं लाइफ के अंदर, इसके अंदर आप ये कर सकते हैं, आपको नया कोई काम करने का अगर सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा टाइम है इन समय पे। तो आप किसी काम को करना चाहते हैं तो करिए इस टाइम पे, और आपको एक यूनिवर्स आपको इंडिकेशन ये दे रहा है कि यूनिवर्स के इंडिकेशन है, बेसिकली जो नंबर्स होते हैं ये यूनिवर्स के इंडिकेशन है। ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ अब आपका टाइम आ गया है, अब आप नई बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको घड़ी में 2 बजकर 22 मिनट दिख जाए, 2 बजकर 2 मिनट दिख जाए, या गाड़ी पे 2222 दिख जाए, या 222 दिख जाए, 022 दिख जाए, तब भी चल जाएगा। बार बार 3 से 4 बार 2 दिख रहा है, ठीक है, तो ये समय आ गया है कि अब आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना है। अपने पार्टनर्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना है, अपने पार्टनर पे ध्यान देने का टाइम है। हो सकता है एक रिलेशनशिप को अच्छा बिल्ड करने का टाइम है। ये टाइम ऐसा है जब आप रिलेशन को और अच्छा बिल्ड कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपका 3330303 या 3333 दिखता है आपको मोबाइल के अंदर, मतलब बार बार दिख रहा है, तो ये टाइम है आपको। एक तो ये टाइम होता है कि आपको कुछ सीखने का टाइम आ गया है, आपका नया कुछ सीखने का टाइम आ गया है, नए लोग को उसे मिलने का टाइम हो गया, नेटवर्क बनाने का टाइम हो गया, लोगों से जुड़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये टाइम ग्रोथ का भी है आपका। कुछ लर्न करेंगे और ग्रोथ लेंगे इसके अंदर। पॉजिटिव एनर्जी का टाइम है इस टाइम, अगर दिख रहा है तो समझ जाइए कि अब ग्रोथ का टाइम आ गया है आपका। हम कुछ नेटवर्क बनाएंगे, लोगों से मिलेंगे, दोस्ती यारी करेंगे, और हम आगे जाके बढ़ेंगे। तो बेसिकली ये नए लोगों से मिलने का, नेटवर्किंग क्रिएट करने का, पॉजिटिव एनर्जी का टाइम। अगर हम बात करें इसी तरीके से 4440404 दिख रहा है, 4444 दिख रहा है, तो सेल्फ डिसिप्लिन का टाइम है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का टाइम है, हेल्थी रिलेशनशिप क्रिएट करने का टाइम है। और अगर आपको बार बार 55555 ऐसा दिख रहा है तो न्यू चेंजेस का टाइम है। अब आपकी लाइफ में कोई नया चेंज आने वाला है, ओपन माइंडेड हो जाना है इस टाइम पे। बार बार एक ही जगह जाके अटक नहीं जाना है। अगर कुछ करने का सोच रहे हैं तो ये टाइम भी कुछ करने का है। गुड लक का टाइम है, हो सकता है अगर कोई बिजनेस में कुछ रिस्क लेने का मन कर रहा है तो आप ले सकते हैं इस टाइम पे, इजीली ले सकते हैं। वैसे रिस्क लेना भी चाहिए बिजनेस के अंदर, बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं होता है। ऐसे ट्रिपल ट्रिपल सिक्स बार देखिए, आपको 0606 देखिए, 6666 दिख जाए, तो ये आ जाएगा द एक्सप्रेस गोइंग ऑन द सिक्योर सिक्योर। अपने आप से प्यार करने का टाइम है, एक्सपेंसेस का टाइम आ गया है, थोड़ा सा खर्चे करने का टाइम आ गया है, और लव और एक्सेप्टेंस का टाइम आ गया है, प्यार करने का टाइम आ गया है। आपको अगर कोई मतलब किसी को मिलता है, कोई पर्सन प्यार मोहब्बत करने वाला पर्सन मिलता है, तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो आप। लोगों को प्यार करना, लोगों को अपनाना, ये उस तरह का टाइम है। और अफेयर्स हो जाते हैं ऐसे टाइम पे, कोई ना कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है, तब डबल सिक्स दीजिए, या खर्चे आ जाते हैं, दोनों में से कुछ भी आ जाता है। अब आ जाता है 777 777 दिखे, 0707 दिखे, 7700 दिखे, तो ये टाइम ऐसा है, मतलब आपके कंफ्यूजन का टाइम है, थोड़ा कंफ्यूज होने का टाइम है, अपने आत्म मंथन का टाइम है। इस टाइम मेडिटेशन में जाने का टाइम है, आपको स्पिरिचुअलिटी में जाने का टाइम है, भगवान की भक्ति में जाने का टाइम है। इस टाइम आपको अपने लाइफ में आप थोड़ी सी चीजों को क्रिएट कीजिए, और लाइफ के अंदर भक्ति भाव को लेके आइए, अपना थोड़ा कंफ्यूजन को दूर कीजिए इसके अंदर। ये सब टाइम है इस चीज का, आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। बहुत क्या बोलते हैं, आपके डेवलपमेंट में काम करना है, अपने आप को चूज करना है। अब मैं अपने आप को चूज करूंगा या करूंगी, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना है, अपने इनर सोल पे काम करना है। ऐसे 8888 दिख जाता है, 888 दिख रहा है, तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क का टाइम है, वेल्थ आने वाली ग्रेट सक्सेस का टाइम है ये, ठीक है। और अगर मतलब ये वेल्थ क्रिएट होता है, 9 नंबर मेहनत करवा देता है ये टाइम, बहुत मेहनत करवा। अगर अगर 8 8 दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपको मेहनत करनी, वेल्थ अपने आप क्रिएट होती है। ये टाइम ऐसा है, कुछ टाइम में वेल्थ क्रिएट करके दे देगा। हो सकता है उस टाइम कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए तो उसको ग्रैब कर ले, और वहां मेहनत करके आप कुछ कमा सकते हैं।
अब ऐसे 999 दिख जाए, 9999 दिख जाए, तो फोकस, हेल्थ पे फोकस करने का टाइम है आपका ये। पर्सनल डेवलपमेंट का टाइम ये भी है। इस टाइम ब्लड रिलेटेड इश्यूज इंसान की लाइफ में आ जाते हैं। जब 99 बार बार दिखता है तो ये प्रॉब्लम इंसान की लाइफ में क्रिएट हो सकती है। तो इस तरीके से कुछ एंजल नंबर्स भी होते हैं जो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। अब आपका कोई सवाल है तो कुछ पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज सेशन को क्लोज करेंगे। आपका सेशन कंप्लीट हो हमारा। इसका कोई सवाल?